मैं पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और अब मेरी वीडियोज़ आपकी कहीं न कहीं ज़रूर हेल्प कर रही हैं आपकी तैयारी में। तो ये भी वीडियो इंग्लिश कंटेंट के साथ है और ये हमारा 6th वीडियो है इंग्लिश कंटेंट के साथ और वीडियो नंबर 7 पार्ट 2 है ये। इसमें हम जो वीडियो नंबर 7 की सीरीज़ चल रही है इसमें हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, एक्सटेंशन सर्विस, एजुकेशन एंड प्रोफेशन है और इसके अलावा इम्प्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी लॉज़। सो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, जो कि हमने पार्ट 1 में कवर किया था। मैंने जल्दीबाजी में कुछ गलती कर दी है इसमें, तो एक मित्र हैं संदीप जी, उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि ये आपने जो आंसर दिया है यही सही है या इसका आंसर कुछ और होगा। तो मैंने दोबारा से वीडियो चेक की और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन हम 48 एंड 49 दोबारा से एक बार करेंगे ताकि इसका आंसर सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये कहता है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस ऑन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो इसका आंसर होगा 5th लॉ। मैंने शायद सेकंड लॉ बता दिया था, वो गलत है, इसका आंसर 5th लॉ होगा। और क्वेश्चन नंबर 49 है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाइड बाई ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विसेज। तो आई थिंक इसमें भी मैंने सेकंड लॉ बता दिया है, बट इसका सही आंसर जो है 3rd लॉ होगा। तो मेरी गलती के लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करें और संदीप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी सहायता करने के लिए, ये करेक्शंस करवाने के लिए। तो थैंक यू संदीप जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 51। द DRTC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1962 कहाँ एट बैंगलोर। सो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। DRTC जो है वो 1962 में इस्टेब्लिश हुआ और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, बैंगलोर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस ऑन रीडिंग ऑफ अनसक्सेसफुल बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। तो इसका होगा 5th लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसोर्स शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट होता है, लाइब्रेरी कोऑपरेशन का। सो हमारा आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी कोऑपरेशन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन। सो इंटर लाइब्रेरी लोन का क्या मीनिंग होता है, इंटर लाइब्रेरी लोन का मीनिंग होता है लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। सो हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर्ड कैटलॉगिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। शेयर्ड कैटलॉगिंग किसका एग्जांपल है, यूनियन कैटलॉग, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन। तो शेयर्ड कैटलॉगिंग जो है वो रिसोर्स शेयरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर स्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट। तो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, तो यहाँ ये स्टेब्लिश हुआ था JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्सन हु फर्स्ट स्टार्टेड टू वर्क फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज। जो कौन थे, वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया, वो थे मिस्टर रंगनाथन। ठीक है। बहुत से लोग डिकिंसन और W बॉर्डन भी बोल देते हैं, बट देखिए जब रंगनाथन जी का नाम ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको रंगनाथन ही सेलेक्ट करना है। रंगनाथन ही थे जिन्होंने, जो कि वैसे तो एक मैथमेटिशियन थे, बट उन्होंने लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा काम किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहा जाता है। W बॉर्डन और डिकिंसन तो हमारे यहाँ के एक तरह से गेस्ट टीचर की तरह थे। उनको हमने उन्हें पे किया, उन्हें बुलाया, पे किया और उनसे काम करवाया। ठीक है। जो सेल्फलेसली जो काम कर रहे थे लाइब्रेरी साइंस के लिए, लाइब्रेरी के लिए, वो मिस्टर रंगनाथन ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर मिस्टर रंगनाथन ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FID वॉज फाउंडेड बाई। सो FID वॉज फाउंडेड बाई पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। सो इनमें से कौन रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट नहीं है। सो देखिए पर्सनल मैनेजमेंट जो है उसको रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। सो लाइब्रेरी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। सो इसको माना जाता है 1910 में, जब W बॉर्डन को बुलाया गया था इंडिया में और उस वक्त से लाइब्रेरी मूवमेंट का स्टार्ट माना जाता है। व्हाट मस्ट बी एसेंशियल इन मेंबर लाइब्रेरीज फॉर शेयरिंग इन नेटवर्किंग सिस्टम। सो नेटवर्किंग सिस्टम में शेयरिंग के लिए मेंबर लैब क्या इसेंशियल होना चाहिए। सबसे पहले तो एम्बिशन ऑफ कॉपरेशन इसेंशियल होना चाहिए, इसेंशियल है। और अर्नेस्टी ऑफ एक्टिवली एंगेज्ड, मतलब एक्टिवली एंगेज रहने की भावना भी होनी चाहिए उनके अंदर, तभी ये पॉसिबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, बोथ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज बोल्ड मॉडल इन रिसोर्स शेयरिंग। सो बोल्ड मॉडल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, वो होता है सर्विसेज रिलेटेड टू टूल्स। ओके। अगला सवाल है व्हाट हैज मेड नेटवर्किंग सच ए कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव प्रोसेस टुडे। सो नेटवर्किंग को सच इतना कन्वीनियंट और इफेक्टिव बनाने में किसका योगदान रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योगदान रहा है। अगला सवाल है व्हाट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट इन विच टू और मोर देन टू इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। तो इसको हम क्या कहेंगे,
इसको हम बोलेंगे नेटवर्किंग सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा लाइब्रेरीज मिलके आपस में रिसोर्स शेयरिंग का काम करती हैं तो वो नेटवर्किंग सिस्टम ही होता है। रिसोर्स शेयरिंग एक्चुअली पॉसिबल ही नेटवर्किंग की वजह से हो पाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाज फॉर्मली नोन एज, सो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाज फॉर्मली नोन एज एसलिब। एसलिब यानी कि एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? एसलिप जो है वो 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो डेट भी आपको याद रखनी है। मैं कोशिश करूंगा जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें आती है मैं सबकी डेट्स आपको बार बार रिपीट करता रहूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एसलिप कब इस्टेब्लिश हुआ? 1924 में इस्टेब्लिश हुआ। एलए ऑफ यूके कब इस्टेब्लिश हुआ? 1877 में इस्टेब्लिश हुआ। ओके, और एएलए कब इस्टेब्लिश हुआ? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये 1876 में इस्टेब्लिश हुआ। और आइजलिक कब इस्टेब्लिश हुआ? आइजलिक 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाज फॉर्मली नोन एज एसलिप। एसलिप 1924 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टाफ एक्सचेंज इज ए पार्ट ऑफ। स्टाफ एक्सचेंज किसका पार्ट होता है? स्टाफ एक्सचेंज जो है वो वैसे तो पार्ट होता है रिसोर्स शेयरिंग का ही, तो आंसर हमारा रिसोर्स शेयरिंग ही होगा। और बट इंडिया में इसको किया नहीं जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है बट इंडिया में नहीं किया जाता है। तो ये इस पे भी क्वेश्चन आता है कई बार, हो सकता है हमें आगे देखने को भी मिल जाए कि स्टाफ एक्सचेंज इंडिया में किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो हो इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार आ रखे हैं पेपर में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। डब्ल्यू बॉर्डन स्टार्टेड रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस इन बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरी इन द ईयर। तो डब्ल्यू बॉर्डन ने बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरी में एक रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट किया था लाइब्रेरियंस के लिए। वो कब किया था? वो किया था 1912 में। ठीक है, 1911 में तो वो आए थे, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग करी और 1912 में उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया। वेदर स्टाफ एक्सचेंज इज बीइंग डन इन इंडिया। अच्छा देखिए, वो क्वेश्चन आई गया, वेदर स्टाफ एक्सचेंज इज बीइंग डन इन द लाइब्रेरीज इन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? नहीं, इंडिया में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हु वाज कॉल्ड बाई सियाजी राव गायकवाड़ III फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरीज। तो इन्होंने बुलाया था डब्ल्यू बॉर्डन को। अच्छा, इस चीज़ में इसमें एक और चीज़ बता दूं, आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है कि करेक्ट सियाजी राव गायकवाड़ III ने बुलाया था डब्ल्यू बॉर्डन को या 2 ने बुलाया था। तो देखिए, अगर आपके पास ऑप्शंस में 2 और 3 दोनों है तब तो आपको 3 लगाना है कि सियाजी राव गायकवाड़ 3 थे। पर अगर आपके पास ऑप्शन में 3 है ही नहीं तो आपको 2 लगाना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा, सियाजी राव गायकवाड़ 3 ने बुलाया डब्ल्यू बॉर्डन को या 2 ने बुलाया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नाउ अ डेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्किंग। सो लाइब्रेरी नेटवर्किंग, देखिए लाइब्रेरी नेटवर्किंग एक तरह का ट्रेडिशनल नेटवर्क ही है। ट्रेडिशनल नेटवर्क कैसे है? जैसे आप लोगों के अपने नेटवर्क होते होंगे, आप अलग अलग विभागों में 10 अलग अलग लोगों को जानते हैं, तो आपका एक 10 लोगों का एक नेटवर्क बन गया। अगर आपको किसी विभाग में कोई काम है तो आप उस बंदे को कॉल करेंगे। तो लाइब्रेरी की नेटवर्किंग भी इसी तरह से होती है। कुछ लाइब्रेरीज आपस में मिलकर अपनी एक नेटवर्किंग बना लेती हैं। नो डाउट कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर की वजह से ये रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्किंग बहुत ईजी हो गया है, बट लाइब्रेरी नेटवर्किंग जो है वो एक तरह का ट्रेडिशनल नेटवर्क ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट। तो लाइब्रेरी एक्ट में किसी भी तरह के एक्ट में पहला कंपोनेंट जो होता है वो प्रिलिमिनरीज ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स इज ए पब्लिकेशन ऑफ। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज ए पब्लिकेशन ऑफ एएलए। तो एक्चुअल में देखिए एएलए तो आंसर है ही इसका। एएलए की जो एएलए टैक्स सोर्स डिवीजन है वो पब्लिश करता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एएलए। अच्छा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईएलए कब स्टैब्लिश हुआ? आईएलए 1933 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, एएलए कब स्टैब्लिश हुआ? 1876 में। एलए कब स्टैब्लिश हुआ? 1877 में। और आइजलिक कब हुआ? 1955 में। बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको डेट्स याद नहीं हो रही हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आती है जिस पे डेट पूछी जाएगी, मेरी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेट्स बार बार रिपीट करता रहूँ ताकि आपको सुन के ही याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। द 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेज दैट लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ मैचिंग ग्रांट इन विच स्टेट्स लाइब्रेरी एक्ट। सो देखिए, मैचिंग ग्रांट का प्रोविजन जो है मद्रास लाइब्रेरी एक्ट में दिया गया है, आंध्रा में दिया गया है, कर्नाटका में दिया गया है, वेस्ट बंगाल में नहीं दिया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अच्छा, एक बार हम डेट्स देख लेते हैं। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। ओके, आंध्रा कब आया था? आंध्रा 1960 में आया था। ओके, कर्नाटका 1965 में आया था और वेस्ट बंगाल आया था 1979 में। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग लाइब्रेरियन वाज कॉल्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी ने किसको बुलाया था? ए डिकिंसन को बुलाया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। और सियाजी राय गायकवाड़ 2 और 3 ने डब्ल्यू बॉर्डन को बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मेड लाइब्रेरी नेटवर्क वेरी कन्वीनियंट? तो किसकी वजह से लाइब्रेरी नेटवर्क बहुत कन्वीनियंट बन गया है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बन गया है। अगला है जोकलाई इज। सो जोकलाई इज, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लाइब्रेरी इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स यूजर्स। दिस स्टेटमेंट लीड्स लाइब्रेरीज टुवर्ड्स। तो कोई भी लाइब्रेरी जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है अपने यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ लीड करता है हमें? सो ये लीड करता है लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी एक्ट? इट मीन्स टू प्रिपेयर लॉ, इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन, इट मीन्स टू मेक लाइब्रेरी सर्विसेज कंपलसरी, इट मीन्स टू प्रिपेयर रूल्स फॉर लाइब्रेरीज। सो देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी, इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन द एरिया ऑफ। सो कौन से एरिया में पॉसिबल नहीं है? यूजर्स में पॉसिबल नहीं है। यूजर्स को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम फंक्शन शेयर करेंगे, मटेरियल शेयर कर सकते हैं, सर्विसेज शेयर कर सकते हैं, पर यूजर्स को हम शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेनरी ऑफ द एफआईडी वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर। तो सेंटेनरी ऑफ एफआईडी कब सेलिब्रेट हुआ था? तो 1995 में। आपको एफआईडी कब स्टैब्लिश हुआ? 1885 में। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि 1995 में सेलिब्रेट हुआ था सेंटेनरी ऑफ एफआईडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन 1948 वाज पास? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में 1948 में हुआ था। कर्नाटका में 1965 में हुआ था। आंध्रा में 1960 में हुआ था। और महाराष्ट्र में 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फिर ये वही है, लाइब्रेरी एक्ट्स को मैच करना है। जो महाराष्ट्र अभी हमने पढ़ा, महाराष्ट्र 1967 में। ठीक है, आंध्रा कब हुआ? 60 में। कर्नाटका कब हुआ था? कर्नाटका हुआ था 65 में। केरला 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन एम्फेसाइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हंटर कमीशन जो है उसने किस पे एम्फेसाइज किया? हंटर कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज पे एम्फेसिस किया था। ठीक है, हंटर कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? हंटर कमीशन जो है वो 1882 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1882 से 84 का इसका पीरियड था। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इन 1950 इन इंडिया? सो यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर स्टैब्लिश किया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को। हु थॉट फर्स्ट अबाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया? तो ये तो हमें सभी को पता है, मिस्टर रंगनाथन ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कब इनेक्ट हुआ लाइब्रेरी एक्ट? 1950 में। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया इज ILA। क्योंकि बाकी तो LA क्या है? LA यूके की लाइब्रेरी एसोसिएशन है 1877 में। ILA 1933 में। और ALA 1876 में। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आइजलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये 1955 में। ठीक है, तो हमारा आंसर है ILA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कमीशन वाज फर्स्ट सेट अप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया? तो कौन सा कमीशन लाइब्रेरीज के लिए एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में सबसे पहले? तो वो था हंटर कमीशन। तो अभी हमने हंटर कमीशन के बारे में पीछे भी पढ़ा था, जो कि हंटर कमीशन क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। तो ये बेसिकली जो था ये कमीशन, ये उस वक्त के देन जो वॉइस रहे थे लॉर्ड रिपन ने एस्टेब्लिश किया था और मिस्टर हंटर को इसका चेयरमैन बनाया था। और इनका जो बेसिकली काम था कि ब्रिटिश टेरिटरीज में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें सुधार लाना इनका मेन पर्पस था। तो इन्होंने जो है स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज के लिए भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बाय। सो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर जो है JNU में एस्टेब्लिश किसकी सहायता से किया गया? सो ये इसका आंसर हो जाएगा नासडॉक की सहायता से किया गया था। और नासडॉक की फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अच्छा, नासडॉक खुद कब स्टैब्लिश हुआ था? नासडॉक जो है 1969 में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। अच्छा, ऑप्शन में हमारे पास इंस्टॉक दिया हुआ है। इंस्टॉक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये याद रखिएगा, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1951 में स्टैब्लिश हुआ है। CSS का फुल फॉर्म है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है नासडॉक। ठीक है, नासडॉक ने क्या सेटअप किया था? इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में।
व्हेन कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब स्टैब्लिश हुई, सबसे पहले इनिशियली कब स्टैब्लिश हुई? 1836 में स्टैब्लिश हुई थी। मैं इसके बारे में पहले बात भी कर चुका हूँ जब हमने नेशनल लाइब्रेरी की वीडियो बनाई थी डिस्क्रिप्टिव वाली, तो उसमें मैंने इसके बारे में बात किया था। 1836 में एक किराए के कमरे में ये स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जो पहला लाइब्रेरी एक्ट था वो कौन सा था? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। ठीक है, और आंध्रा कब हुआ था? 1960 में हुआ था। आपको ये डेट्स याद होंगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। कई बार वो भी आ जाता है, मैच मेकिंग आ जाता है, कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। कर्नाटका हुआ 1965 में, एंड महाराष्ट्र कब हुआ? महाराष्ट्र हुआ 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज नेम इज रिलेटेड विद इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से लॉर्ड कर्जन का नाम जुड़ा हुआ है। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब पास हुआ था? 1902 में पास हुआ था, ये याद रखिएगा। 1902 में पास हुआ था, और नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मर्ज किया गया था 1903 में मर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वाज एनेक्टेड इन अमेरिका। अमेरिका में लाइब्रेरी एक्ट कब इनेक्ट हुआ? तो अमेरिका में जो लाइब्रेरी एक्ट है वो 1876 में इनेक्ट हुआ था। द हंटर कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया इन द ईयर 1882। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। व्हेन वाज लाइब्रेरी एक्ट इन रशिया इनेक्टेड। तो रशिया में जो लाइब्रेरी एक्ट है वो 1921 में इनेक्ट हुआ था। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर ILRC इस्टेब्लिश्ड इन 1975 इज लोकेटेड एट दिल्ली में लोकेटेड है। कौन से कैंपस में? JNU के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और किसने किया था? नासडॉक ने किया था। नासडॉक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नासडॉक खुद कब स्टैब्लिश हुआ था? 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड। ये भी हम बात कर चुके हैं 1902 में। पेरी कमेटी इन ग्रेट ब्रिटेन वाज सेटअप फॉर। तो पेरी कमेटी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में किसके लिए सेटअप किया गया? ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में सुधार लाने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द रंगनाथन कमेटी 1957। तो यूजीसी इसका आंसर है। यूजीसी ने सेटअप किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन खुद ऑफिशियली कब सेटअप हुआ? ये 1956 में सेटअप हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया यूजीसी के बारे में। अच्छा, CSIR क्या चीज़ है? CSIR की फुल फॉर्म हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये कब सेटअप हुआ है? CSIR 1942 में सेटअप हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।